जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। इस वक्त में भद्रवा के भाला मार्केट में मौजूद हूं और पीछे मेरे देख लीजिएगा कितना बड़ा यहां पर जो तालाब बन चुका है। यानी काफी लंबे समय से हम यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि एक बड़ा यहां पर गड्ढा बन चुका है बिल्कुल मस्जिद के पास में। ये काफी बड़ा गड्ढा और लोगों के लिए काफी परेशानी ये इस समय बन चुका है। आप पीछे देख लीजिएगा जितनी भी गाड़ियां यहां से चल रही हैं तो रॉन्ग साइड जो गाड़ियों को चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैं आगे चलकर आपको दिखाने का प्रयास करूं तो इस समय आप देख लीजिएगा कितना बड़ा ये गड्ढा है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये कोई तालाब जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच में है। दूसरी तरफ में आपको दिखाऊं तो पुलिस का नाका भी यहाँ पर है और इस साइड में आपको दिखाऊं तो मस्जिद भी है। तो कहीं न कहीं काफी खस्ता हालात इस जो रोड की मार्केट के बीचों बीच में एक बड़ा गड्ढा। इस समय आपको तस्वीरों में फिर से दिखाने का प्रयास करूं तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब गाड़ी यहाँ से स्पीड में चलती है, टूरिस्ट भी भद्रवा के लिए काफी सारे जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये एक गड्ढा जो मार्केट के बीचों बीच में इतना बड़ा बन चुका है काफी लंबे समय से है। लेकिन कोई भी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका गौर इस गड्ढे के ऊपर नहीं है। आपको फिर से मैं दिखाने का प्रयास करूं, आप देख लीजिएगा आपको ये तालाब लगेगा। यानी ऐसा लगता है कि 12 बाई 12 फीट का ये इतना बड़ा यहाँ पर गड्ढा बन चुका है। काफी लंबा ये मार्केट के बीचों बीच में गड्ढा है और लोगों के लिए कहीं न कहीं जो परेशानी का सबब बन चुका है। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से चलती हैं तो कहीं न कहीं एक्सीडेंट होने का यहाँ पर चांसेस रहते हैं। एक्सीडेंट होने का काफी ज्यादा यहाँ पर खतरा रहता है और इस गड्ढे की वजह से हमने कई बार देखा कि जाम भी काफी लंबा लग जाता है, क्योंकि जब गाड़ी वहां से स्पीड में आ जाती है, बड़ी गाड़ी कोई और आ जाएगी तो क्रॉस करने में कहीं ना कहीं जो दिक्कत आएगी, उसके बाद यहाँ पर जो लंबा जाम पूरी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये रोड है उसकी नाकामी है, जो इस गड्ढे को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। आप देख लीजिएगा गाड़ियां जितनी भी यहाँ से चल रही हैं, या तो गाड़ी को रॉन्ग साइड से चलना पड़ता है या तो गाड़ी को बिल्कुल जो गड्ढे में से चलना पड़ता है। आप कहाँ से हो? मैं भाला से ही हूँ। भाला से जी। क्या कहना है? काफी समय से देख रहे हैं कि इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन चुका है, कोई इसको देखने के लिए तैयार नहीं, कोई नहीं आता। आते हैं, मिट्टी डालते हैं, चले जाते हैं बस। कितना खतरा रहता है? देखो आज तो तालाब बन चुका है ये। लेकिन सर ये यहाँ की मतलब रोज़ की यही शिकायतें हैं यहाँ पे भाला वालों की कि यहाँ पे ये खड्डा भरें, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ पे। बड़ी न्यूज़ें बनी इस पर भी, कोई नहीं आता, कोई देखता नहीं। डीसी साहब यहाँ से रोज़ चलते हैं, जब डीसी साहब आते हैं उस टाइम यहाँ पे मिट्टी डालते हैं, तो उसके बाद फिर से बारिशें आती हैं, फिर से वही हाल होता है। कोई हादसा हुआ अभी तक यहाँ पर? हादसा तो फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जाम तो रहता है। अभी देखिए यहाँ से ये भी चल रहे हैं, ये भी जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक वाले यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं मान रहे, कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे। काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, उस ऊपर से ये खड्डे। मतलब ट्रैफिक को लेकर कहीं ना कहीं ये जो इतना बड़ा गड्ढा है तो आप देखें गाड़ी आ रही है, कितने आराम से आ रही है, पेशेंट्स होते हैं, 100 चीज़ें होती है यहाँ पे। हाईवे है ये, और हाईवे का ये हाल है। आज तो चलो बारिशें काफ़ी आई, उस वजह से भी काफ़ी रोडें ख़राब है, लेकिन ये बिल्कुल 12 के 12 महीने ऐसा ही होता है। काफी बड़ा गड्ढा है, हाँ तालाब लगता है। बिल्कुल। आप थोड़ा आगे चलकर दिखाएंगे जरा लोगों को कि इतना बड़ा यहाँ पर तालाब बन चुका है। एक तो होता है ना कि यहाँ पर गड्ढा बन चुका है, लेकिन ये तो ऐसा ही होता है हमेशा, 12 के 12 महीने ऐसे ही होता है। कभी के बार आते हैं जब डीसी साहब यहाँ से रोड लगाते हैं, उस टाइम यहाँ पे मिट्टी डालते हैं इस पे। कोई इस पे मतलब वो फिलिंग वगैरह नहीं होती है, मिट्टी डालते हैं टाइम पास के लिए, उसके बाद फिर से वही हाल होता है इसका 2 दिन में। अंदाजा कितना बड़ा ये? मुझे लगता है कि 10 बाई 10 या 12 बाई 12। ये सर 12 नहीं, लगभग 20 से 25 फुट लंबा है ये, 20 से 25 फुट लंबा है ये। तो ये गड्ढा हमेशा ही रहता है, हमेशा पानी रहता है इसमें। जब भी बारिश आए तो ये पानी रहता है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम आपको एक बार फिर से दिखाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लंबा ये लगभग 20 फीट के करीब इतना लंबा यहाँ पर गड्ढा है और कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम इसी की वजह से भाला मार्केट के अंदर रहता है। जब भी कोई बड़ी गाड़ी आएगी, चाहे वो डोडा वाली साइड से आएगी या भद्रवा वाली साइड से, तो यहाँ पर जाम देखने को मिलता है इस गड्ढे की वजह से। क्योंकि पानी इस समय आप देख लीजिएगा कितना ज़्यादा इसके अंदर भरा हुआ है। इस समय ऐसा लगता है कि कोई तालाब यहाँ पर बनाया गया है। तो ये आप देख लीजिएगा, तालाब भी ज़रूरी है क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं, उनको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। ये नाकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन की, भाला एडमिनिस्ट्रेशन की
कि इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर मार्केट के बीचों बीच में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को ये चीज़ें दिखनी चाहिए, क्योंकि भद्रवा वो चले जाते हैं कि कितनी बड़ी नाकामी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, भाला एडमिनिस्ट्रेशन की है कि यहाँ पर एक गड्ढे को वो ठीक नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा गड्ढा जो मार्केट के बीचों बीच में बना हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी कंजस्टेड ये मार्केट रहती है और जाम हमेशा यहाँ पर जो लगा रहता है। एक बार फिर से मैं आपको पीछे दिखाने का प्रयास करूँ तो मस्जिद भी बिल्कुल साथ में है। मस्जिद के बिल्कुल साथ में ये इतना बड़ा यहाँ पर गड्ढा बन चुका है और दूसरी साइड पुलिस की हम नाका कह सकते हैं, दूसरी साइड नाका लगा रहता है। लेकिन आप देख लीजिएगा कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की है, इस इतने बड़े गड्ढे को ठीक करने के लिए तैयार नहीं। यहाँ कभी क्या होता है कि जैसे किसी ने न्यूज़ इसके ऊपर की, जैसे मैंने आज स्टोरी की है, तो मिट्टी यहाँ पर डालेंगे, मिट्टी के बाद एक बारिश जब आएगी वो मिट्टी यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। जी सर, एक मज़े की बात बताऊं कि तहसीलदार साहब भी यहीं से रोज़ चलते हैं। आप ऊपर वाली रोड पे थोड़ा नज़र मारें, जो ऊपर क्या बोलते हैं त्रोन वाली रोड, मलोठी वाली रोड है, उस पर नज़र मारें, इसका क्या हाल है। मैं बोलता हूँ खच्चर वाली रोड भी ऐसी नहीं होगी जैसी ये रोड है। इतना बुरा हाल है, कोई कहने की बात नहीं है। अगर नई गाड़ी आएगी तो मेरे को लगता है 10 दिन के बाद उसका पंचर होना शुरू हो जाते हैं, हालत ख़राब होती है। जो भी मतलब डिलीवरी केसेस या कोई और ऐसा केस होता है तो ऊपर से मतलब 1 किलोमीटर है, ये लगभग आधा घंटा लगता है नीचे पहुंचने में। इतनी खराब हालत है इसकी। तो सुबह उठ के यहाँ से तहसीलदार साहब चलते हैं, BDO साहब चलते हैं, तो क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है, ये कुछ नहीं बता सकते इसमें। तो चलिए, स्थानीय निवासी ये हैं, बता रहे हैं कि जितनी भी रोडें यहाँ पर हैं काफ़ी खस्ता हालात में है, लेकिन कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। तहसीलदार तहसील हेडक्वार्टर यहाँ पर है, लेकिन सभी जो अपना टाइम यहाँ पर निकालते हैं उसके बाद चले जाते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर किसी को भी परवाह नहीं है। तो उम्मीद है कि इस गड्ढे को जो फिल किया जाएगा, जिस प्रकार से इस समय ये दिख रहा है, एक्सीडेंट भी यहाँ पर हो सकता है। आप देख लीजिएगा गाड़ियों को किस तरह से यहाँ पर जो चलना पड़ता है। इतना बड़ा गड्ढा है, पानी इसके अंदर है, लेकिन सुध लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारी बात सुने और इस गड्ढे को जो फिल किया जाए, जो लोगों के लिए इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुका है। आप देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।